एक छोटी लड़की के बिस्किट खाने के बाद उसके बचे हुए टुकड़ों को स्पैरो नाम की चिड़िया चुनकर खाने लगती है, लेकिन एक रॉबर्ट नाम का स्पैरो लेट हो जाता है, जिससे उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी वो देखता है कि छोटी बच्ची एक और बिस्कुट को कुछ स्टाइल में खाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट देर न करके हवा में ही उस बिस्कुट को पकड़ लेता है, जिसे देख सभी स्पैरो हैरान हो जाते हैं। रॉबर्ट बिस्कुट लेकर अपने घोंसले में आता है, जहाँ उसकी पत्नी और उनका अंडा होता है, और आज उस अंडे से बच्चा बाहर निकलने वाला है, इसलिए दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी ये खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि उनके पीछे एक खूंखार भालू होता है जो सभी को खा जाता है। दूर खड़ी एक अरोरा नाम की बगुली को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसका पता लगाने के लिए वो घोंसले में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे स्पैरो पक्षी का पंख दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि इस घोंसले में किसी ने हमला किया था। लेकिन तभी घोंसले में रखा एक पत्ता हिलने लगता है। अरोरा जब पत्ते को हटाती है तो वो अंडा अभी भी सही सलामत था, और उसमें से बच्चा बाहर आता है, जिसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड जब बाहर आता है तो अरोरा को देखता है और उसे ही अपनी माँ समझने लगता है। अरोरा को रिचर्ड बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है और रिचर्ड को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। रिचर्ड जब बाहर आता है तो अरोरा को देखता है और उसे ही अपनी माँ समझने लगता है। अरोरा को रिचर्ड बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने का फैसला करती है और रिचर्ड को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है, जहाँ उसका पहले से एक मैक्स नाम का बच्चा होता है। तभी वहाँ अरोरा का पति क्लोडियस आ जाता है। वो रिचर्ड को देखते ही अरोरा से कहता है इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ाओ, क्योंकि क्लोडियस हमेशा से स्पैरो पक्षी से जलता था। लेकिन अरोरा के काफी मनाने पर वो मान जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और हम रिचर्ड और मैक्स को देखते हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे कि तभी रिचर्ड जोश में आकर उड़ता हुआ बादलों की ओर बढ़ता है। तभी हवा के दबाव के कारण वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सर्दियों के मौसम में बगुले अफ्रीका जाकर रहते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम सही रहता है। लेकिन रिचर्ड अफ्रीका तक का सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें समंदर पार करना है, जिसके लिए बड़े पंख होने चाहिए। अरोरा उससे कहती है तुम हमारे वापस आने तक इंतजार करना, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और चुपके से उनकी रखी हुई सभा में चला जाता है। लेकिन तभी पत्थर टूट जाता है और रिचर्ड उनके सामने जा गिरता है। इस बात के लिए उसे बहुत डांट पड़ती है। लेकिन तभी पत्थर टूट जाता है और रिचर्ड उनके सामने जा गिरता है। इस बात के लिए उसे बहुत डांट पड़ती है। तभी अरोरा उसे उसी जगह ले जाती है जहाँ से उसे लाई थी। वो रिचर्ड को बताती है कि मुझे तुम इसी जगह पर मिले थे और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो तब भी उसकी बात नहीं मानता और उनके साथ चलने की जिद करने लगता है। मगर वो सभी जानते हैं कि रिचर्ड के पंख बहुत छोटे हैं, जो अलग प्रजाति का पक्षी है, और वो इतने दूर तक का सफर तय नहीं कर सकता। इसीलिए क्लॉडियस उसे वहाँ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो समुद्र को पार नहीं कर सकता, और उसने ऐसा किया तो उसकी मौत निश्चित है। रात के समय जब रिचर्ड सो रहा था, तब सभी बगुले काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें रिचर्ड को छोड़कर जाना होगा। और सुबह होने से पहले रिचर्ड की माँ अरोरा आंसुओं के साथ उसे अलविदा कहकर चली जाती है। तभी बारिश होने लगती है, जिससे रिचर्ड की आंख खुल जाती है और वो सभी बगुलों को जाता देख उनका पीछा करता है। लेकिन हवा के तेज दबाव और झोंके से वो नीचे गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने एक उल्लू को देखता है और डर कर छिप जाता है। लेकिन उल्लू उसको बताती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, और वो बताती है कि उसका नाम ओल्गा है। रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, जो अफ्रीका के सफर में निकले हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, जो अफ्रीका के सफर में निकले हैं। तब ओल्गा उससे कहती है मैं तुम्हें अफ्रीका तक ले जा सकती हूँ, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले ही अफ्रीका तक जा सकता हूँ। ये कहकर रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो अपना रास्ता भूल चुका था। और तभी वहाँ पर कई सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जो रिचर्ड पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी ओल्गा वहाँ आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद रिचर्ड अपनी बदतमीजी के लिए उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ सफर पर चलने के लिए कहता है, जिस पर वो राजी हो जाती है। और अगली सुबह जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो अपने आप को शहर में पाता है, क्योंकि वो बस के ऊपर ही सो गए थे, जिससे वो काफी आगे पहुंच गए थे और अब इनका सफर शुरू होता है। रास्ते में ओल्गा को भूख लगती है तो वो एक खाने के पार्सल को चुरा ले जाती है, और वहां से निकलने के बाद उन्हें एक घर में तोता दिखता है। वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी उस तोते का मालिक आ जाता है। मौका देखकर तीनों वहां से भाग जाते हैं। तोता बचपन से ही पिंजरे में कैद था, इसलिए वो सही से उड़ नहीं पाता। किसी भी तरह वो तीनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन भी उसी ओर जा रही थी। और सुबह होती है तो दोनों सो रहे थे और वो तोता इन्हें छोड़कर ट्रेन से निकल जाता है। और सुबह होती है तो दोनों सो रहे थे, लेकिन वो तोता इन्हें छोड़कर ट्रेन से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने स्टार बनने का सपना पूरा करना था। और उसी के कहने पर ये दोनों ट्रेन में बैठे थे। और जब ये दोनों उठते हैं तो उस तोते को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ कौं से उन्हें पता चलता है कि वो इन्हें छोड़कर भाग गया। इसलिए वो उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो इन्हें अफ्रीका से भी दूर के शहर में लेकर आया है। इसके बाद रिचर्ड बहुत ही उदास होता है और अफ्रीका का सफर अकेले ही तय करने का फैसला करता है और समुद्र के किनारे पहाड़ से छलांग लगा देता है। लेकिन समुद्री हवाओं के दबाव के कारण वो नीचे चट्टान पर गिरने लगता है। लेकिन सही समय पर उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं और अब वो लोग बादलों के ऊपर उड़ान भरते हैं, जो सच में बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन तभी इनके सामने एक जहाज आ जाता है, जिससे ओल्गा इन दोनों से बिछड़ जाती है। लेकिन रिचर्ड ओल्गा को ढूंढ लेता है और तीनों एक शिप के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। और इसी बीच ओल्गा बेहोश हो चुकी थी। वो दोनों किसी भी तरह उसे होश में लाते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये शिप भी अफ्रीका तक जा रही थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं बगुलों को देखते हैं जिन्हें रिचर्ड ढूंढ रहा है। वो लोग एक नदी के पास आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नदी अब सूख चुकी होगी।
दूसरी तरफ हम उन्हीं बगुलों को देखते हैं जिन्हें रिचर्ड ढूंढ रहा है। वो लोग एक नदी के पास आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये नदी अब सूख चुकी होगी। मैक्स अपने पिता से नाराज था। तभी उसे एक बड़ा बिल दिखता है, लेकिन अचानक से कोई उसे बिल के अंदर खींच ले जाता है। दूसरी तरफ ये लोग अब खुशी से अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि रिचर्ड के परिवार यानी कि बगुले किस जगह है। तभी उन्हें 2 ऑनलाइन कबूतर दिखते हैं जो रिसर्च करके उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। रिचर्ड आते ही बगुलों से मैक्स के बारे में पूछता है। उसके पिता बताते हैं वो नाराज होकर उस बिल में चला गया जहां हम बगुले नहीं जा सकते, लेकिन मैक्स की मां को यकीन नहीं हो रहा था कि रिचर्ड अफ्रीका तक कभी पहुंच भी पाएगा। मैक्स की मां रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी कबूतर बताता है कि ये रास्ता तो बिज्जू के बिल तक जाता है, जो बहुत ही खतरनाक शिकारी है। लेकिन रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ अपने भाई मैक्स को बचाने के लिए उस खतरनाक बिज्जू के बिल में चला जाता है। लेकिन कीकी थोड़ा फट्टू होता है, अंदर बहुत अंधेरा होता है। लेकिन तभी ओल्गा को एक बिच्छू दिखता है, जिसे खाकर वो कहती है इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन है। तभी रिचर्ड को मैक्स मिलता है जो बेहोश हो चुका था, लेकिन अचानक कीकी को बहुत सारी लाल आंखें दिखाई देती हैं। तभी रिचर्ड को मैक्स मिलता है जो बेहोश हो चुका था, लेकिन अचानक कीकी को बहुत सारी लाल आंखें दिखाई देती हैं, जिससे डरकर वो चिल्ला देता है और उसकी आवाज से वो खतरनाक बिज्जू इनके पीछे पड़ जाता है। वो रिचर्ड को खाने ही वाला था, लेकिन तभी कीकी रिचर्ड को बचाने के लिए बिज्जू के सामने आकर गाने के साथ डांस करने लगता है, जिससे वो बिज्जू उसके कंट्रोल में हो जाता है। रिचर्ड मौका पाकर अपने आप को बचाता है और अपने दोस्तों से इस बिल से बाहर निकलने को कहता है। रिचर्ड अब अकेले ही खतरनाक बिज्जू का सामना करता है। वो काफी देर तक बिज्जू से बचता हुआ भागता है। तभी उसे एक उपाय आता है और वो उस बिज्जू को उसकी ही मदद से उसको बिल में दबा देता है, जिससे बिज्जू का अंत हो जाता है। लेकिन सभी पक्षी रिचर्ड की मौत से काफी दुखी थे। तभी ओल्गा को थोड़ी दूर जमीन से कोई जीव निकलता हुआ दिखता है जो रिचर्ड ही था। उसके दोस्त खुशी से रोने लगते हैं और कहते हैं हम नसीब वाले हैं जो हमें ऐसा दोस्त मिला है। तभी उसके पिता रिचर्ड से कहते हैं अब से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, और ये भी कहते हैं कि क्या रिचर्ड तुम हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हो, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है।